हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है एक्स और नेक्स्ट हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। और कल मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी जिसको मैंने अपोलोजाइज भी कर लिया था। एक्चुअली कल मेरे सर में शदीद दर्द था और बुखार भी था, लेकिन मुझे रीडिंग भी करनी थी, तो जल्दी जल्दी में क्या हुआ, मेरे से गड़बड़ के मैंने ना ये वाले कार्ड्स एक्चुअली रखने थे पाइल्स में, लेकिन मैंने दूसरे वाले रख दिए। वो तीन ग्रुप्स के हैं, वो ये 2 ग्रुप्स के हैं, ठीक है। तो आज यही वाले हैं, आज तो मैंने बार बार देखे हैं। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून फर्स्ट ग्रुप, एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, ये सेकेंड ग्रुप है। तो चाहे तो ये जो दो डेक्स मैंने रखी हुई हैं इनसे भी रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और चाहे तो ये स्टोन भी, ये क्लियर क्वार्ट्ज है एंड ये ग्रीन एवेंचुरीन है। तो जो भी आपको इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं और अपना बर्थ मंथ के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप से आज के एक्स और नेक्स्ट कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। जनरल रीडिंग हो रही है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, जो रेजोनेट होगा उसको क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, क्लियर कॉर्ड्स या फिर ये वाली डेक, या फिर आपका बर्थ मंथ जो है वो आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सो देख लेंगे कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। एक्स कोई आ रहे हैं या फिर नेक्स्ट आ रहे हैं। ये वाले जो कार्ड्स हैं डेक यहाँ रखेंगे, पहले हम ऑरिकल कार्ड्स जो हैं उनके थ्रू चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई एक्स आ रहे हैं या फिर कोई नेक्स्ट आ रहे हैं, कौन है ये पर्सन एंड क्यों आ रहे हैं। ऑब्वियसली आने की इंटेंशंस क्या हैं ये भी चेक करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। एक्स हो चाहे नेक्स्ट हो, इंटेंशन देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फैमिली है और यहाँ पर वीनस, ऑफर, वाओ। सो यहाँ पर फैमिली, कमिटमेंट, ऑफर, वाओ। ट्रुथ, टॉक्सिक, बाउंड, पैटर्न्स, एंड यहाँ पर सेलिब्रेशन, गिफ्ट एंड अबंडेंस आ रहा है। ढेर सारा सेलिब्रेशन आ रहा है, ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। और बॉटम डेक में आपके सामने देखिए रिग्रेट एंड रीयूनियन। मुझे फील हो रहा है विद दिस फैमिली एंड कमिटमेंट, ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। जी हाँ, वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो रिग्रेट की एनर्जी है और दूसरा रीयूनियन की एनर्जी है। सोल टाइज, सीधी सी बात है, रीयूनियन कहाँ हो रहा है? जहाँ पे 2 लोग एक दूसरे के साथ अभी जुड़े हुए नहीं है या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, यूनियन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स का रिटर्न हो रहा है। वो इंसान जो इस वक्त रिग्रेट है, बहुत परेशान है, बहुत रिग्रेट है। किस वजह से रिग्रेट है? अपने एक्ट्स की वजह से, जो उन्होंने पास्ट में शायद आपके साथ किए होंगे ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे या तो इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज थे, या तो ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और इस वक्त शायद उन्होंने ये चीज़ आपसे छुपाई थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ की भी एनर्जी है। टॉक्सिक था, बाउंड्रीज थी, जो बॉन्ड आपने इस पैटर्न को कहीं ना कहीं तोड़ा है। अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने आप को, अब आप चाहते हो कि मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाऊं और कोई नया पर्सन मेरी लाइफ में आए, ठीक है। तो यस, यहाँ पर एक नई ऑफर भी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है। एक वो इंसान जो रिग्रेट में है, पछतावे में है, आपको खोकर या आपसे दूर होकर या आपको कमिटमेंट ना देकर या किसी और के साथ आपको कंपेयर करके या किसी और के साथ मूव ऑन होकर। और दूसरी मुझे यहाँ पर फ्रेश ऑफर दिखाई दे रही है,
वो इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस टॉक्सिक पैटर्न को तोड़ा है, आपने कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू करी है, आपने कहीं ना कहीं उस कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करी हैं, आपने खुद पर ध्यान देना स्टार्ट किया है। इसीलिए यहाँ पर सेलिब्रेशन, अबेंडेंस एंड गिफ्ट्स ऑफरिंग, ये आपकी वीनस एनर्जी आ रही है। देखिए, हो सकता है वैलेंटाइंस डे पे यहाँ पे रोज की एनर्जी है, वैलेंटाइंस डे पे कोई आपको प्रपोजल दे, कोई न्यू प्रपोजल, कोई न्यू एक्शन लेने वाला है आपकी लाइफ में, जिसके साथ आप सेलिब्रेट करोगे, या आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, किसी न किसी तरीके से ये सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में आ रही है ये। ठीक है, लेट्स सी और देख लेते हैं, मजीद देखेंगे हम टैरोट के थ्रू कि ये पर्सन कौन है, और उसके बाद हम कुछ और क्लैरिटी मुझे लेनी है, इनको क्लैरिफाई करते हैं, देन उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं। पास्ट वाला जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है, बहुत पछतावे वाली एनर्जी में है, और रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। अब आप चाहते हो या नहीं चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रीयूनियन चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप दोनों के बीच कमिटमेंट इश्यूज थे तो ये कमिटमेंट देने के लिए अब राजी हैं, रेडी हैं। ठीक है, ये हो सकता है इन्हीं की तरफ से भी आपको ऑफर आ रही है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। ये डेफिनेटली कोई पास्ट से ही है, यहाँ पर मैं क्लियरली बोल सकती हूँ, क्लियरली बिल्कुल। जो भी ये वाली पाइल है ना इसमें, या द एम्परर, नाइन ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। या मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस पर्सन को ना अपना ईगो नहीं छूटता, मतलब ईगोइस्टिक इतने हैं ये। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल यानी सुस्तुल वजूद, सुस्ती, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता आना, अभी भी सोच के आना, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, पता नहीं पुरानी बातें आप भूले हो या नहीं भूले हो, क्योंकि इशू जो था आप दोनों के बीच वो कमिटमेंट का इशू ही था। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी हों, क्योंकि इसके नीचे हायरोफेंट आया है। मे भी हो सकता है कि कास्ट कल्चर डिफरेंट हो आप दोनों के बीच, दैट्स वाई मसले प्रॉब्लम्स आ रहे थे। इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है कि ये आपसे आके अपॉलॉजी करे, माफ़ी मांगे, क्योंकि ये पछता रहे हैं अपने एक्ट से, जो कुछ इन्होंने किया पास्ट में आपके साथ में भी। इन्होंने कुछ एब्यूज किया, कुछ बोला भी है आपको कि तुम चले जाओ, या हम ऐसा अब नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ सकता हूँ मैं, या कुछ नहीं हो सकता हम दोनों के बीच, तुम जाओ, इस तरह से इन्होंने आपको धुतकारा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिग्रेट है। बट माफ़ी कैसे मांगूं, अपने गार्ड्स को लेट डाउन कैसे करूं? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ईगो बहुत है। यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, तो हो सकता है यहाँ पर दो चीज़ें निकलती हैं, या तो ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है किसी और रिलेशनशिप में, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, आपको ये सच्चाई पता नहीं है, ये आपको बताना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी आपके आगे ये ट्रुथ रिवील हो चुका है, आपको पता है। दूसरी चीज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि या तो ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे बोझ हैं, बर्डन्स हैं, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी निकल के आई है। तो फैमिली का बोझ है, फैमिली के बड़े हो सकते हैं, घर के बड़े हो सकते हैं, घर की, या अगर घर के बड़े नहीं भी हैं तो इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, घर की। तो इसीलिए ये आने में दिक्कत कर रहे हैं, या आने में देरी कर रहे हैं, या इनकी तरफ से आना है, इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन अभी भी कुछ मुझे यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, बिकॉज 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये चीज़ दिखाती है कि ये गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर, ये तो यहाँ पर क्लियर है, गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं ये चाहते हैं कि रिश्ते में सुधार आए, रिश्ता पहले जैसा हो। बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपकी तरफ आए कैसे। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन का ईगो आपने कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, आप इस बीस्ट से डील कर रहे हो। इस पर्सन को एंगर इशू भी हो सकते हैं,
इस पर्सन को प्राउड हो सकता है अपने ऊपर, ये हो सकता है कि फेमस हो, पैसा रुपया बहुत हो, ये जैसे होता है ना कि मैं तो कोई चीज हूं, तो ये इस तरह की एनर्जी में है। आपने इस बीस्ट को टेम किया है, सॉरी, आपने कहीं ना कहीं इस बीस्ट को टेम किया, और इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि आप ही हो जो इस पर्सन को काबू कर सकते हो, इस बीस्ट को काबू कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता, और किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप ही हो जो इनको मुंह मुंह पे जवाब दे सकते हो, आप ही हो जो इनको फेस कर सकते हो। आपने इनको जरूर कोई ऐसी बातें मुंह पर बोली हैं जो कि इनको ट्रिगर कर गई हैं। उस वक्त दोनों का आपस में झगड़ा हुआ या जो कुछ भी हुआ, और आप दोनों के बीच ये नो कम्युनिकेशन का ये जो बहुत बड़ा एक फासला आ चुका है, उस चीज को लेकर ये पर्सन बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली किसी पास्ट की एनर्जी वाला ही पर्सन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी आ रहा है विद दिस वीनस एंड सेलिब्रेशन गिफ्ट्स। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, सॉरी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पुरानी एक्स ही आ रहे हैं ऑफर लेकर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, बट ये ईगोइस्टिक बहुत है, ये चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, और आपको पता भी होगी, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा वो पर्सन है जो कि मैं लेट्स सी में देख लेती हूँ कि ये दूसरा पर्सन कौन है, क्योंकि यहाँ पर नई ऑफर आ रही है, यहाँ पे वीनस की एनर्जी, ऑफर की एनर्जी है। हो सकता है वैलेंटाइंस डे पर आपको कोई ऑफर आ जाए, कोई है यहाँ पर जो आपको ट्रुथ बताना चाहता है, जो सीक्रेटली आपसे लव करता है, या सीक्रेटली आपके ऊपर उसका क्रश है, या आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, एक लेगेसी क्रिएट करना चाहता है। बट हो सकता है वो किसी बाउंड्रीज में फंसा हुआ है, टॉक्सिसिटी में फंसा हुआ है, किसी अलग रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, वहां से वो निकलना चाहता है, वो निकल के आपकी तरफ आना चाहता है, या आपकी तरफ से वो श्योर नहीं है कि आप पता नहीं उनसे किस तरह रिएक्ट करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे आप उनसे। या इसी 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड, ये कोई किंग ऑफ सोर्ड्स है। मे बी ये अभी आपको ऐसा रूड बिहेवियर दिखाते हैं, कोल्ड होना, डिटैच होना, या कोई बॉस हो सकते हैं, बॉसी नेचर हो सकती है इनकी, क्योंकि एक यहाँ पर एम्परर है तो दूसरा किंग ऑफ सोर्ड्स है। या फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं जो जिन्होंने अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कोल्ड बिहेवियर ही दिखाया है, आपको क्लैरिटी नहीं दी है, तो ये ट्रुथ अब बताएंगे। मे बी ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, जो आप सोच रहे हो वो भी यही सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन वो बता नहीं रहे, बताते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत, एक तो ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं। दूसरा ये पर्सन बिल्कुल क्लियर बात करेंगे, मैंने कहा ना कमिटमेंट, ये क्लियर बात करेंगे। ये पास्ट वाले पर्सन रिग्रेट में है, लेकिन ये पर्सन क्लियर बात करेंगे, टू द पॉइंट के मुझे तुम्हारे साथ फैमिली चाहिए। ये ऑफर आ रही है आपके पास, 10 ऑफ कप्स की ऑफर फैमिली की ऑफर, शादी, मैरिज, कमिटमेंट की ऑफर है, जिसको पाकर आप बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि ये वो पर्सन है जो आए बाएं दाएं शाएं नहीं करेगा, ये क्लियर बात करेगा। हो सकता है इस पर्सन को बियर्ड भी हो, काफी हैंडसम, चार्मिंग, लंबे चौड़े से दिखाई दे रहे हैं मुझे। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। ये है न्यू, यस न्यू, द फूल है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी हो रही है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे दो एनर्जीज दिखाई दे रही है, एक तो पास्ट की एनर्जी है, जो पर्सन अपने एक्ट पर बहुत ज्यादा रिग्रेट है और अपना आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ, अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और एक बिल्कुल न्यू पर्सन है जो काफी मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बॉस हो सकते हैं आपके, अभी तक आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे थे, आप श्योर नहीं थे इनके बारे में, बट आप हैरान हो जाओगे जब ये अपनी ट्रुथ को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे, रिवील करेंगे, और ये आपको बोलेंगे कि आपके साथ इनको एक मैरिज मटेरियल दिखता है, और आपसे ये सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है इनके साथ, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल न्यू फ्रेश बिगिनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है किसी नए पर्सन के साथ। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या है। इनका तो हमें पता चल चुका है, जो न्यू पर्सन है इनकी इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। मुझे यहाँ पर क्लैरिटी लेनी ही नहीं है इनकी तरफ से, क्योंकि ये हैं ही बहुत बॉसी टाइप के पर्सन। मैंने कहा ना, हो सकता है ये आपके बॉस भी हों, जहाँ पर आप जॉब करते हो, ये आप पे नजरें रखे हुए हैं, मे बी ये दिखा नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि ये पर्सन कहीं दूर भी हैं, तो आप इन पे क्रश आपका है,
लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये आपको ऑफर नहीं कर सकते हैं, ये आपसे लव नहीं करते हैं, या इनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपको हैरान कर देंगे आपको ऑफर देकर, क्योंकि इनकी तरफ से ऑफर आ रही है आपकी तरफ। ये ट्रुथ है जो इनके दिल में छुपा हुआ है, ये बाहर निकालेंगे, इस ट्रुथ को फाइनली आपके सामने रिवील करेंगे। और फर्स्ट टाइम जब ये आपसे मिलेंगे तो कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। ये बहुत मिच्योर पर्सन है और इनका क्लियर टू द पॉइंट एक ही मिशन है, एक ही यहाँ पर इनकी जो माइंड में है वो यही है, कमिटमेंट, फैमिली। क्योंकि ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं या देखती हैं। मेल फीमेल डजंट मैटर, अगर ये फीमेल भी है ना तो ये अपने मैस्कुलिन एनर्जी में है। ये बहुत बॉसी नेचर की, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट है। ये बहुत स्मार्ट, शी इज़ रियली, मतलब आप मे बी आप ऐसी किसी पर्सन को जानते हो, और अगर ये फीमेल है तो ये चाहेंगी कि आप इनसे टू द पॉइंट क्लियर बात करो। ये चाहती हैं आपसे, कोई न्यू है ये, मे बी आप इनको थोड़ा थोड़ा जानते भी हो, तो ये चाहती हैं कि आप इनको क्लियरली, मतलब सॉलिड ऑफर लेकर आओ, क्योंकि ये टाइम पास करने के मूड में नहीं है। ठीक है, टाइम पास इनको नहीं मांगता, इनको क्लियरली जो है वो कमिटमेंट मांगता है। और ये अगर मेल है तो ये क्लियरली कमिटमेंट देंगे, टाइम पास वाइम पास नहीं। और जो ये पास्ट वाले पर्सन हैं, ये क्यों आना चाहते हैं, हालांकि आने में ये अभी भी ईगो दिखा रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं इनकी इंटेंशंस क्या है। रिग्रेट तो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रीयूनियन में भी जा रहे हैं, क्यों, लेकिन रीयूनियन का कार्ड इसके नीचे आया है ना, तो मैं श्योरली ये चीज़ आप लोगों के बारे में नहीं कहूँगी। आधे लोग हो सकता है इनको दोबारा एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में ले भी ले, लेकिन बाकी के मुझे लोग जो मुझे यहाँ देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इंटरेस्टेड हो, आप न्यू पर्सन को ही एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में। लेट्स सी के पास्ट पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं। यहाँ पर लवर आया है, ले लेते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बी केयरफुल, बी केयरफुल। ओके ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओ अच्छा, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। स्टार, यहाँ पर सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन जो है ना, बेशक रिग्रेट में है, मे बी आपने इनको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया था, पर इन्होंने आपको चीट किया। ये कहीं और फाइनेंशियली इनको चीज़ मिली या कुछ और इनको चमक दमक मिली, तो ये उस तरफ निकल गए। जो बात है वो मैं यहाँ पे क्लियरली बताऊंगी, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती ही ऐसी एनर्जी है जो कि चीटिंग को दिखाती है। यहाँ पर लवर्स आया है, लेकिन स्पेशली इन दिस डेक आपको अपना ट्रू लव मिल चुका है, और ये चीज़ इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये दूर से आपको देख रहे हैं, सो बी केयरफुल। हो सकता है कि ये अगर वापस आ भी रहे हैं तो सिर्फ बातें करेंगे, आपने इनका एक्शन देखना है। आपने इनसे कहना है कि मुझे एक्शन दिखाओ, खाली आओ मत, ठीक है, मुझे अपना एक्शन दिखाओ कि तुम क्या करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसे रुपए का भी मामला है। सेवन ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि ये दोबारा आपसे पैसा ही लूटने के लिए आए, या पैसे की वजह से ही आए, क्योंकि आप स्टार की एनर्जी में हो। आप इस वक्त आगे बढ़ रहे हो, आप कमा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका फाइनेंसेस, हर चीज़ मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं भी बढ़ रहा हो तब भी आप इतना तो कमा ही लेते हो कि आप इनको, आपने हमेशा इनकी हेल्प करी है, आपने कहीं से ले लेके भी इनकी हेल्प करी है, मुझे ये तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत इमेच्योर है। पेज ऑफ सोर्ड्स, अगर यहाँ पर फैमिली का मैटर है तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे, भले ही यहाँ पर ये एम्परर की एनर्जी में हो, इनके ऊपर बहुत बर्डन्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, बट साथ में पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन आपको सोशल साइड पर देख रहे हैं किसी और की तरफ जाते हुए। मे बी आप इस न्यू पर्सन को चूज करो, और ये चीज़ इस पर्सन से हजम नहीं होगी, क्योंकि आप स्टार की तरह चमक रहे हो। मे बी कोई नया काम शुरू किया है आपने, लोग आपको जानने लगे हैं, तो ये आपको सोशल साइड पर देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप तो खुश हो, आप तो आगे बढ़ रहे हो, आप तो इस टॉक्सिसिटी, इस बाउंड्रीज को, इस बॉन्ड को तोड़ के आगे बढ़ रहे हो। और ये चीज़ इनसे, देखिए ये ट्रू लव, ये लवर्स का कार्ड है, ये आपको आपके ट्रू लव मिल चुके हैं। आप जब इनके साथ जा रहे हो, ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, आपको दूर से देख रहे हैं।
या देख रही हैं, तो हो सकता है ये इसीलिए भी एंट्री करना चाह रहे हैं। इनकी इंटेंशंस यही हैं कि तुम मेरे साथ नहीं हो तो किसी और के साथ कैसे रह सकते हो खुश। तो बी केयरफुल प्लीज, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहा करें और ऐसे लोगों से केयरफुल रहा करें, क्योंकि ये लोग फिर हार्मफुल नुकसान पहुंचाते हैं, आपके दिल को हर्ट करते हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते फिर भाग जाते हैं। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ये धोखा भी हो सकता है दोबारा से। फिर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भले ही इस पर्सन को रिग्रेट है, ठीक देखें रीयूनियन भी है नीचे ना, फिर यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। तो प्लीज ये आपसे मे भी आप दोनों का कोई झगड़ा भी हो सकता है किसी भी बात को लेकर, या हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से आप या ये शक करें आप पर कि या इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, तो इसीलिए भी ये वापस आएंगे। तो हो सकता है कि आपसे थोड़ा झगड़े के मूड में हो कि तुमने ऐसा किया मेरे साथ, तुमने वैसा किया, तुम किसी और के साथ कैसे जा सकते हो या जा सकती हो। भले ऐसा नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है। और ये ना जैसे अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के चक्कर में, ये जैसे बंदा होता है ना रिग्रेट होता है, लेकिन उस रिग्रेट चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, अपनी ईगो को बीच में लाना। रिग्रेट है, पछतावा है, लेकिन ईगो इतनी है कि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना। और ऐसे इंसान से आप जितना जल्दी उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलो उतना अच्छा है। ऐसे इंसान से तो ना ही होना अच्छा है, आप अकेले ही रहो वही अच्छा है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो ये जो न्यू ऑफर आ रही है ना आपके पास, आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप इनको एक्सेप्ट करें, लेकिन यहाँ पे टू द पॉइंट क्लियरली है जो भी है। यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ गड़बड़ें दिखाई दे रही हैं, चीटिंग दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इन्होंने पहले भी आपको चीट करा था, इस वजह से रिग्रेट है। अब इनको इनका कारमा मिल रहा है, अब पैसे रुपए में दिक्कतें हो रही है, अब आपको दूर से देखा जा रहा है, अब आपकी तरफ वापस अट्रैक्शन हो रही है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जैसे कहा ना कि आप में से आधे लोग हो सकता है इनको दोबारा अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर दे, वो आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है आप। लेकिन एक बार प्लीज, एक बार मेरे कहने पर इस पर्सन से एक्शन जरूर मांग लेना, इस पर्सन से क्लैरिटी जरूर मांग लेना, इस पर्सन के एक्शन जरूर देख लेना कि अगर ये आए हैं तो किस इंटेंशन से आए हैं। अगर एक्शन इनका दिखता है आपको सही मायनों में, तो फिर तो ठीक है। हो सकता है कि आप अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो, आपको लेसन सिखाने आए हैं ये। अब आपको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में बहुत कुछ है आपके लिए, आपको न्यू ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। जब तक आप इस पास्ट को नहीं अपनी निकालेंगे, इस टॉक्सिक एनर्जी को नहीं निकालेंगे, तब तक नई ऑफर कैसे आएगी आपकी तरफ। तो कुछ लोग तो अपना लेंगे, कुछ लोग यहाँ पर अपनाने के मूड में नहीं है, क्योंकि आप भूले नहीं हो अभी तक जो उन्होंने पहले आपके साथ किया था। चीटिंग, क्लियरली चीटिंग हुई है, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स। और अभी भी देखिए लवर्स के साथ ये देख रहे हैं, ये किस तरह इनको देख रहे हैं जेलिस होकर, कि या तो आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, वो चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, या तो ये जब कोई या तो इन्वॉल्व हो रहे हो आहिस्ता आहिस्ता, या कोई ऐसी चीजें आप पोस्ट करते हो जिससे इनको शक हो रहा है कि आप किसी और के साथ हो, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये आपको आएंगे तो बड़े बड़े हो सकता है दावे भी करें, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हम शादी करेंगे, कमिटमेंट करेंगे। तो खुश मत हो जाना, लट्टू मत हो जाना फौरन से उसके ऊपर, देखना कि सच में करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। और ये प्लीज, अगर आप स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, बी केयरफुल। ये जो मिलने मिलाने वाले चक्कर होते हैं ना, ये इससे जरा दूर रहा करें। जब तक कि आपको सॉलिड ऑफर नहीं मिलती, जब तक कि आपके घर पर फैमिलीज नहीं मिलती, और जब तक कि घर पे जाके जो है ना वो बात पक्की नहीं होती, तो फिर तब तक के लिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया करें। ये नहीं कि बस आप लट्टू हुए जा रहे हैं, बस नहीं यही है जो भी है, ऐसा नहीं है, और भी है, राइट। बिकॉज आप मैनिफेस्ट जिस चीज को कर रहे हो अपनी जिंदगी में, वो आपकी तरफ आ रहा है। होप्स मत हारो। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, ये ग्रीन एवेंचुरीन स्टोन या ये वाली डेक आपको अट्रैक्ट करी अपनी तरफ, स्ट्रेंथ की एनर्जी थी यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आपके बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है।
सो हम देखेंगे कि कौन आ रहे हैं आपकी तरफ, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आपके एक्स या फिर आपके नेक्स्ट, ये इसमें से बाद में देखेंगे। पहले हम ऑरिकल्स से देख लेते हैं एंड क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ, उनकी इंटेंशंस क्या है आने की, चाहे वो एक्स हो चाहे नेक्स्ट हो, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि आ तो रहे हैं ये तो हम चेक करेंगे ही, लेकिन क्यों आ रहे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम्स हमें पता नहीं होता अगला बंदा किस इंटेंशन से हमारे पास आया। प्लीज क्लियर दिस एनर्जीज, प्लीज क्लियर दिस एनर्जीज, प्लीज बता दीजिए कौन आ रहा है। ओ वाओ, सन, सबसे पहले आपकी एनर्जी में सन, स्ट्रेंथ, एम्पावरमेंट आया है, वाओ। और फिर आया है ओ वाओ सन मून, यानी शेडो साइड, वाओ। दोनों ही आपकी रीडिंग में इस वक्त प्रेजेंट है, सन एंड मून, यानी आफ्टर डार्क नाइट यहां पर आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, वाओ। शेडो साइड कौन आ रहा है, ओके, गिल्ट, पास्ट, लैक, सफरिंग। इससे ये मत समझिएगा कि पास्ट का कोई है, यहां पर ईगो है, हीलिंग, यस, आपको हीलिंग की जरूरत है, यस। अपॉलॉजी, मैसेज, एंड यहां पर है साइकिल, चेंज, कंप्लीशन, ओके। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी जो एनर्जी है ना वो कुछ इस तरह रही है कि आप हमेशा ही ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो जो कि बाद में आपको दिल दुखाते हैं आपका, और आपको धोखा दे के निकल जाते हैं, रेड फ्लैग्स दिखा के निकल जाते हैं, ठीक है। आप खुद ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, अट्रैक्शन है, आप अट्रैक्ट हो जाते हो, और ये साइकिल चलता रहता है और आप कभी हील नहीं हो पाते हो। तो फाइनली यहाँ पर आपकी हीलिंग की ज़रूरत, आपका इनर चाइल्ड जो है ना उसको हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सन और मून दोनों की एनर्जी आपकी रीडिंग में प्रेजेंट है। इसका मतलब आफ्टर डार्क नाइट आप अपने शेडो साइड से मिलोगे, सन की तरफ यानी रोशनी की तरफ जाओगे, यानी कि अपने आप को पहचानोगे। समटाइम्स ऐसा होता है आपको अपने ही किए पर गिल्ट फील होता है कि यार मैंने क्यों इस बंदे को चूज किया या मैंने क्यों इस पर भरोसा किया, ठीक है। तो बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसी चीजें आई हैं जो कि आपको, जो आपने खुद अट्रैक्ट की हैं, मतलब आप खुद ऐसे इंसान के पीछे भागते हो जहां से आपको हर्ट ही मिलता है, दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, आपको अगला बंदा हर्ट करके निकल जाता है। यहां पर पास्ट की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है मुझे। इस वक्त लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, दोनों के बीच बातचीत नहीं है ऑब्वियसली, इसीलिए यहाँ पर लैक आया है एंड यहाँ पर सफरिंग आया है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दूर निकलना चाहते हो उस टॉक्सिसिटी से, उस एनर्जी से भूलना चाहते हो, बट समहाउ आप भूल नहीं पा रहे हो। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर बॉटम में जो है वो कंप्लीशन का कार्ड आया है, चेंज का कार्ड आया है, सन की भी एनर्जी है। तो फाइनली आप खुद को चेंज कर रहे हो या फिर आपको चेंज करना चाहिए, आपको हीलिंग करनी चाहिए। अभी अपॉलॉजी की जो फॉरगिवनेस की एनर्जी है, यहाँ पर कोई है जो आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, या तो आपको अपने आप को फॉरगिव करना है या उन लोगों को फॉरगिव करना है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने हमेशा आकर आपको हर्ट किया। आपको यहाँ पर मैसेजेस ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हैं एंजल्स की तरफ से। ये मैसेज आपको जो मिल रहे हैं ना, आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है, अपने लिए वो चूज करो जो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए अच्छा है। रेड फ्लैग्स की तरफ अट्रैक्ट मत हो जाओ। वो अच्छा लग रहा है, चार्मिंग दिख रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, या बहुत खूबसूरत है मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, और वो है कि वो आपको, अगला बंदा आपको आता है, यूज करता है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है और भाग जाता है।
अपना ईगो दिखाता है आपको और फिर निकल जाता है। आप इस वक्त अपने शेडो साइड से मिल रहे हो, यहाँ पर ईगो की एनर्जी, शेडो साइड, प्राइड, वैनिटी, मून, द डार्क नाइट, आप उस चीज को कंप्लीट कर रहे हो, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो बाय द वे। तो मुझे यहाँ पर टैरोट से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी निकल के आई है ना, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, ये आपका सिनेरियो और सिचुएशन निकल के आया है कि कुछ साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है, आप कंप्लीट कर रहे हो। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि ये जो लोगों ने आपके साथ किया ना पास्ट में, वो आपकी अपनी गलती भी थी। आपने क्यों ऐसे लोगों, कहीं ना कहीं अगर कोई हमसे गलत कर रहा होता है ना, उसमें हमारी अपनी गलती भी होती है, क्योंकि हम क्यों उसको मौका देते हैं, हम क्यों उसको चांस देते हैं अपने आप को गलत करने के लिए, हमारे साथ गलत करने के लिए। अगर एक बंदा बार बार आ रहा है, एक साइकिल है जो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, वो आता है आपको हर्ट करता है चला जाता है, आता है आपको हर्ट करता है चला जाता है, तो क्या फायदा ऐसे रिलेशनशिप में रहने का, राइट। आपको फॉरगिव करना है, क्योंकि आपकी रीडिंग में सन की एनर्जी है। आपको अपनी खुशी को चूज करना है, आपको अपनी हीलिंग को चूज करना है। अब टाइम आ चुका है, आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको फेदर्स दिखाए जा रहे हैं, हो सकता है आप ड्रीम्स भी देख रहे हो सकता है एंजल्स नंबर्स देख रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को चूज करो। टाइम आ चुका है कि इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकलो, इस ग्रीविंग वाली एनर्जी से बाहर निकलो, अपने आप को चूज करो, उन लोगों को फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेसन सिखाने के लिए आए थे, ये साइकिल कंप्लीट करो अब। तभी कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आएगा, ऐसा जिसको आप डिजर्व करते हो, जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने अपना ये जो प्यार, लव, आपने ऐसे लोगों के ऊपर निछावर किया जो लोग ईगो में थे, अपने प्राइड में थे, जिन लोगों ने आपको सिर्फ हर्ट किया। अगर कोई आपसे अपॉलॉजी मांगने आता है तो उसको फॉरगिव कर देना है आपने और आगे बढ़ जाना है। लगता है जैसे अभी भी कुछ पास्ट की खट्टी यादें, पुरानी बातें आपके मन में ना अभी भी हैं, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो और वो आपसे अपॉलॉजी लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसने बंदे ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या आपके साथ जस्टिस नहीं किया, किसी और के साथ चले गए, वो कहीं और, उन्होंने, अब वो किसी और रिलेशनशिप में है, अब वो आपके साथ अपॉलॉजी चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, पर उनको पता है हो कुछ नहीं सकता, बट आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो जो उन्होंने आपके साथ किया। तो जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे, जब तक फॉरगिव नहीं करोगे उस इंसान को या अपने पास्ट को, तब तक न्यू पर्सन एंट्री नहीं करेगा। जब तक ये सन की एनर्जी इसीलिए आई है आपको बताने के लिए, अपनी हीलिंग करो, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, फॉरगिव करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई इंसान आपको एक ही पैटर्न में घुमाता रहा, हमेशा आपके साथ उसने इनजस्टिस किया, तो यस, उसको माफ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन लगता है आप अभी भी उसी पास्ट वाली एनर्जी में हो। जब तक इस एनर्जी से नहीं निकलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आने के लिए आपकी अपनी भी तो गलती है ना। आपने क्यों भरोसा किया बार बार ऐसे इंसान पर? तो उसको जब तक फॉरगिव नहीं करोगे तब तक न्यू पर्सन कैसे आ सकता है? द वर्ल्ड, कौन आ रहा है? कोई न्यू या फिर कोई पास्ट? वाओ, कार्ड गिर गया, वेट। ओके, तो कार्ड जो था वो था हायरोफेंट का। लेट्स सी और क्या आता है, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। कौन आ रहा है? कोई न्यू पर्सन है। ओके, हर्मिट, पेज ऑफ वैंड्स। वाओ, मुझे तो कोई न्यू पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है। फ्रेश बिगिनिंग है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यस, हाँ, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्स। या देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस हर्मिट कार्ड,
कि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग हो रही है, कोई नया पर्सन आ रहा है। लेकिन जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको फॉर गिव करने की जरूरत है, बिकॉज आप इस वक्त हर्मिट की एनर्जी में हो, आइसोलेशन की एनर्जी में हो, अपने आप से, जैसे होता है ना, एक बंदा अपने आप से ही नाराज हो रहा है, लेकिन आप खोज रहे हो, अपने आप को खोज रहे हो, अपने शेडो साइड से। यहाँ पर शेडो साइड इसीलिए, आप अपनी शेडो साइड को ढूंढ रहे हो, अपने आप को ढूंढ रहे हो, आप अपने आप को एक, मुझे लगता है हाईली स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर आपकी। आपको फाइनली समझ आ रही है बातें, समझ आ रही है चीजें कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने आप को किस तरह हील करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हर्मिट की एनर्जी, आप अपने साथ रह रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो। फाइनली यहाँ पर आप कुछ खोज रहे हो। देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं, लाइट लेकर निकल रहे हैं, हर्मिट के मूड में है, लेकिन अकेले निकल रहे हैं। यानी आप अब चीजों को समझ रहे हो, हाईली स्पिरिचुअली जो है एक जर्नी पर जा रहे हो, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसीलिए यहाँ पर आप साइकिल कंप्लीट करके सन की एनर्जी में जा रहे हो। डार्क नाइट ऑफ सोल से अब निकलकर अब सन की, फाइनली आपने उसको खोज लिया है। आप देख रहे हैं ये जो रोशनी है, ये जो बंदा है इस तरफ जा रहा है, इसका रुख जो है वो इस तरफ है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, हायरोफेंट आ रहा है, कोई ऐसा इंसान जो एक मेंटर की तरह आपकी लाइफ में आएगा, जो आपकी जिंदगी को चेंज करके रख देगा, जो आपको ये सिखाएगा, समझाएगा कि लाइफ कैसे जी जाती है, जो आपके अंदर तब्दीली लाएगा, आपके अंदर चेंज लाएगा, आपको आपके पास से बाहर निकालेगा, जो आपको ये सिखाएगा कि लोगों को फॉरगिव करके, जिन्होंने आपको हर्ट किया, फॉरगिव करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है। और ये हायरोफेंट का जो ये कार्ड है, ये मुझे ये चीज भी दिखाता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी, और ऊपर से ये पर्सन आपको, ये इतनी एजुकेटेड है, इनके पास, ये देख रहे हैं, बुक्स पढ़ी हुई है, इनके पास हर फन मोला, हर चीज का, आपके हर सवाल का जवाब होगा इनके पास। और ये आपको सेटिस्फाई कर देंगे। आप इनसे कोई भी सवाल पूछोगे ना, ये आपको इस तरह सेटिस्फाई करेंगे कि आप बोलोगे यार वाकई ये तो सही बात बोल रहा है। और ये है भी ऐसे, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है आपकी तरफ। ये भी दिख रहा है कि ये काफी वेल नोन पर्सन होंगे, और एज में आपसे बड़े भी हो सकते हैं, और अगर एज में बड़े नहीं भी है तो बहुत मिच्योर पर्सनैलिटी है ये, और किसी बहुत ही स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग रखते हैं। कास्ट कल्चर उस का बहुत मान्यता है इनकी नजर में। आपकी अपनी कास्ट या कल्चर से भी हो सकते हैं ये। और यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी ये भी दिखाती है शादी, मैरिज, कमिटमेंट, यहां से आपको मिलेगा। द वर्ल्ड, ये आपसे यहाँ पर कमिटमेंट है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये आपसे दूरी पे होंगे। हो सकता है आप इनसे सोशल साइड पर मिलो, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मे बी आप इनको सोशल साइड पर देखो, या ये आपको देखें, एक दूसरे की तरफ बातचीत आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। पहले फ्रेंडशिप होगी, उसके बाद बात सक्सेस तक जाएगी, जो कि 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कमिटमेंट, शादी, मैरिज। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी मेरी नजर में शादी होती है, कमिटमेंट होती है, विक्ट्री होती है। 6 ऑफ वैंड्स यानी विक्ट्री, जजमेंट, यानी कि ऊपर वाले की तरफ से ही आपको ये पर्सन जो मिलेगा ना, ये न्याय मिल रहा है आपको, जजमेंट हो रहा है आपके साथ। आप साइकिल, फाइनली पुराना साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो। आप अपनी सन यानी शादी, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो फाइनली आप अपने एक साइकिल को कंप्लीट करके दूसरे साइकिल में जाने वाले हो, और ये पर्सन आपको सोशल साइड पर मिलेंगे। ये कोई एक्स नहीं बल्कि नेक्स्ट है, कोई न्यू पर्सन है, और ये काफी सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं प्राउडी, सक्सेसफुल, लेकिन प्राउडी इस वे में नहीं, इस वे में कि इन्होंने ये अपना सक्सेस खुद बनाया है मेहनत से। आप देख रहे हैं किस तरह लोग इनको देख रहे हैं। ये बंदा इस तरह, मतलब ऐसे किसी को भी नहीं देख रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, ये किसी को नहीं देखता, लोग इसको देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं, सब इसको देखें कितना सक्सेसफुल पर्सन है ये। और ये आपको सिखाएंगे कि किस तरह इस एनर्जी में जाया जाता है, किस तरह अपनी वैल्यू की जाती है। नाउ लेट्स सी कि इनकी इंटेंशंस क्या होंगी और कब तक ये आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि यहां पर मुझे नेक्स्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। चैरियट, द टावर,
5 of Wands, 8 of Wands, 6 of Pentacles. बॉटम में ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, वाओ, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये आपकी विश है, आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे, आपके सोलमेट है बाय द वे। 2 ऑफ कप्स, ये मैं ले लूंगी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके सोलमेट है, आप दोनों का सोल टाई है, सोल कनेक्शन है, इसीलिए ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप चाहकर भी एक दूसरे को फॉरगेट नहीं कर पाओगे। आप पहली बार इनसे मिलोगे, फिर से मिलने की आपको एक जुस्तजू होगी, आरजू होगी, कोशिश होगी, मैं फिर से मिलूं, फिर से बात करूं, चाहे थोड़ी सी ही बात करूं। विश की तरह हो जाएंगे ये पर्सन आपके लिए। ये क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इनकी इंटेंशंस क्या है, वो तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। इनकी इंटेंशंस ये है कि सबसे पहले तो ये सोल कनेक्शन में होंगे, आपके साथ सोलमेट होंगे। दैट्स वाई यिंग यांग एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये आपके ट्विन भी हो। यिंग यांग एनर्जी है यहाँ पर। आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, देखें, 2 ऑफ कप्स, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल होगी आगे जाके, लेकिन शुरू में हो सकता है कि आपको इनकी बातें कुछ अच्छी नहीं लगे। आप हो सकता है थोड़ा इनको बुरा भला भी बोले, झगड़ा भी करें, लेकिन ये आपको ट्रिगर करने के लिए आ रही है। आप, इनकी इंटेंशन ये है कि ये आपको पास से निकालने के लिए आ रहे हैं। आप जिस टावर मूवमेंट से गुजरे हो ना, ये आपकी लाइफ को ऐसे शेक कर देंगे। सरप्राइज टावर, यानी कि एकदम झटका लगेगा आपको कि ये क्या, ये कैसा पर्सन आ गया मेरी लाइफ में जो मुझे मेरी सच्चाई दिखा रहा है। ये आपको अपना, आपका शैडो साइड, आपका आईना दिखाएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे। ये इसीलिए करेंगे क्योंकि आपके ट्विन है या फिर ये आपके सोलमेट है। शुरू शुरू में हो सकता है आपको इनकी बातें भी अच्छी नहीं लगे, लेकिन ये 8 ऑफ वैंड्स, ये आपसे बात करेंगे, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है। मे बी अब मैं यहाँ पर अगर टाइमिंग की बात करूं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, चैरियट एक्शन को दिखाता है। आप दोनों के भी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हायरोफेंट भी आया है। हो सकता है सेम कास्ट कल्चर से हो, या हो सकता है कि यहाँ पर कल्चर डिफरेंसेस भी हो, क्योंकि चैरियट डिफरेंसेस को भी दिखाता है। ठीक है, तो ये स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, लियो, स्कॉर्पियो, बहुत जबरदस्त एनर्जीज है। लियो, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पर। तो ये पर्सन कब आएंगे, बात हो रही है ये। देखिए, चैरियट की एनर्जी दिखाती है एक्शन को, फास्ट एक्शन, यानी कि आ रहा है एक बंदा, ऑन द वे है। लेकिन ये तब आएगा जब आप अपनी पुरानी यादों से या अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो कुछ पहले हो चुका है आपकी लाइफ में, उसको क्लियर करेंगे, हील करेंगे। तो हीलिंग का जो आपका प्रोसेस है, उसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ। फॉरगिव कर लो पास्ट को और खत्म कर दो सारी चीजें अपने माइंड से। अगर आपके फोन में अगर उनका नंबर भी है, कुछ भी है ना, उसको डिलीट मार दो, खत्म कर दो, आग लगा दो, जला दो, बस खत्म करो। जब तक उस चीज से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक ये पर्सन की क्लियरली आपके सामने एंट्री नहीं होगी। 2 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। दैट्स वाई आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, ये इनकी सोल आपको अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि आप अभी भी हर्मिट मोड में हो, तो आपने फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, टोटली खुद को निकाल देना है, फॉरगिव कर दो, छोड़ दो। बिकॉज ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। ये आपकी विश थी कि आपको कोई इक्वल गिव एंड टेक दे, म्यूचुअल फीलिंग्स हो दोनों तरफ से। तो ये है म्यूचुअल फीलिंग्स, ये है ट्रू लव, ये है आपकी विश जो पूरी होने वाली है। तो फाइनली आप अपनी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। जब आप पूरी तरह हील्ड हो जाओगे, देन इनकी एंट्री होगी। मुझे लगता है किसी किसी के लिए इनकी एंट्री हो चुकी है, ये आपको सोशल साइड से देख रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों को पता है कि ये कौन है, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये जो न्यू पर्सन है, आपको ऑटोमेटिकली इनकी तरफ एक फील होता होगा कि नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे डेजा वू, जैसे मैं इसको पहले से जानती हूँ, ये स्ट्रेंजर नहीं है मेरे लिए, मैं पहले से इसको जानता हूँ या जानती हूँ। आपको ऑलरेडी फील हो रहा होगा, उनको भी यही फील हो रहा है। उनके लिए भी ये सरप्राइज है, आपके लिए भी ये सरप्राइज है कि ऐसे इंसान के लिए मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ। वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, आप भी समझ नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, और कुछ लोगों के लिए इस तरह दिखाई दे रहा है कि जब तक आप पूरी तरह हील्ड नहीं हो जाते हो, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं,
जब तक आप पूरी तरह इस साइकिल को कंप्लीट नहीं कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पर भी कंप्लीशन का कार्ड है, यहाँ पर भी द वर्ल्ड यानी कि यहाँ पर भी डेस्टिनी का कार्ड है। जब तक ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वर्ल्ड, ये चक्कर खत्म नहीं हो जाता, तब तक नहीं ये पर्सन खुलकर सामने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त दूर है। वर्ल्ड हो सकता है इनकी सिटी कंट्री अलग हो, इनका कास्ट कल्चर अलग हो, ये दूर है बाय द वे आपसे। बहरहाल अगर सेम आपकी कल्चर है तब भी ये आपसे दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं। मे बी आप इनसे सोशल साइड पर मिलो, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, तो सोशल साइड पर मिल सकते हो आप इनसे। हो सकता है कि ये लॉयर हो या फिर किसी हाई ऑनर हाई पोजीशन पर हो, मिलिट्री, फौज, आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। या हो सकता है कि ये गुरु मेंटर की तरह लोगों का वर्क काम करते हैं, कोई एनजीओज है, कुछ तो है भाई इस पर्सन के साथ। ये आपको भी हील करेंगे। हो सकता है ये कोई लाइट वर्कर हो, टैरो रीडर हो, आपको भी हील कर लेंगे, ये हील करेंगे आपको। ये इसीलिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इनका सोल टाई है आपके साथ, जो कंप्लीट होना ही होना है, जो मिलना ही मिलना है, एनी हाउ। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।